नमस्कार कक्षा 9वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम स्पर्श के गद्य भाग में से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित धर्म की आड़ पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में लेखक बताते हैं कि धर्म और ईमान के नाम पर किस प्रकार शोषण किया जाता है। पाठ की ओर बढ़ते हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं कि इसके बारे में लेखक के क्या ख्याल हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। पाठ का नाम है धर्म की आड़ और लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। धर्म बहुत संवेदनशील विषय है और लेखक बताते हैं कि इस समय हमारे देश में धर्म की धूम है। यानी हमारे देश में विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोग हैं और हर धर्म का पालन करने वाले लोग यह समझते हैं कि उनका धर्म महान है। यानी अपने धर्म के लिए वे उपद्रव किए जा रहे हैं, जिद पर अड़े हुए हैं कि उनका धर्म महान है। दूसरों के बारे में चिंता नहीं की जाती, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं लोग। अब यहाँ पर रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ दो अलग अलग धर्म के लोगों के प्रतीक के रूप में आए हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग ये नहीं समझते कि ईमान क्या होता है, धर्म क्या होता है, उसके पीछे क्या तौर तरीके छिपे होते हैं, उसके पीछे क्या भाव छिपे होते हैं। बस ईमान और धर्म के नाम पर लोग गुस्से में आ जाते हैं, अपनी बात को मजबूत करने के लिए अपनी बात पर अड़े रहते हैं और इसके पीछे दूसरों की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी। आगे लेखक बताते हैं कि देश के सभी शहरों का भी यही हाल है। यानी धर्म और ईमान के नाम पर गुस्से से उबल जाते हैं। और लेखक का कहना है कि जो गुस्से में उबलते हैं ये साधारण आदमी हैं। इनका दोष केवल इतना है कि ये कुछ समझते बूझते नहीं हैं। यानी सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान इनको नहीं है और इसलिए दूसरे लोग जहां पर इन्हें जोतते हैं वहां ये जुत जाते हैं। जो बात इनसे कही जाती है उसे सच मानकर स्वीकार लिया जाता है। ये साधारण लोग होते हैं जो दूसरों की बात को मान लेते हैं, अपनी सोच अलग से नहीं रखते। इसे जो कहा जाता है उसे सच मानकर वही करने को तैयार हो जाते हैं। वास्तविक दोष ऐसे लोगों का है, कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोग, यानी कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, उन लोगों का दोष है। ये मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग कर रहे हैं। मूर्ख किसे कहा गया है? ऐसे व्यक्तियों को जो खुद नहीं सोच सकते, जो खुद सोचते नहीं हैं, दूसरों के कहे हुए राह पर चलते हैं। और पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? ऐसे साधारण लोगों की सोच का दुरुपयोग करते हैं। यानी ये जो मूर्ख, अनपढ़, साधारण लोग कहा गया है जिसे, उनके आधार पर अपना बड़प्पन कायम करते हैं। अब इस समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नेता मानते हैं। यानी जो अपने आप को दूसरों के नेता मानते हैं, दूसरों से बड़ा मानते हैं। तो ऐसे लोग दूसरों की मूर्खता का, दूसरों की साधारण सोच का गलत फायदा उठा रहे हैं और खुद की सोच उन पर
थोप रहे हैं और इसी तरह धर्म और ईमान के नाम पर उनसे काम करवा रहे हैं, क्योंकि लोगों से काम करवाना बहुत आसान हो जाता है। धर्म और ईमान से लोग डर जाते हैं और उनसे काम करवाना आसान हो जाता है। यही काम शहरों में हो रहा है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। लेखक बताते हैं कि साधारण से साधारण आदमी के दिल में ये बात बैठी हुई है कि धर्म और ईमान के लिए कुछ भी किया जा सकता है। धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अपनी जान देना भी सही है, और ऐसा ही होता है, क्योंकि बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्व के बारे में नहीं जानता, धर्म के पीछे छिपे हुए भाव के बारे में नहीं जानता, धर्म के नियमों के बारे में नहीं जानता, क्योंकि वो लकीर पीटता रहता है। लकीर पीटना यानी एक प्रथा जो परंपरा से चली आई हुई है, कोई कई सालों से जो चली आई हुई है, उसी परंपरा पर विश्वास करता है, उसी को वो धर्म मानता है। तो उसे कोई नई चीज नहीं मालूम, धर्म के बारे में उसे नहीं मालूम, वो वही बात करता है जो उसे सिखाया गया है, और इसी अवस्था का, उस व्यक्ति की इसी बात का कुछ चालाक लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं, और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। आगे बताया गया है कि पाश्चात्य देशों में अमीर लोगों की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं होती हैं, यानी ऊंचे ऊंचे घर होते हैं जो आकाश से बातें करते हैं, इतने ऊंचे घर होते हैं। लेकिन वहां पर गरीब मजदूरों की झोंपड़ियां होती हैं, और ऐसा लगता है जैसे ये अट्टालिकाएं उन गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ा रही हों। ये लोग गरीब की मजदूरी के कारण ही धनी हुए हैं, लेकिन गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। गरीबों के पैसे से ही वो मोटे हुए हैं, उन्हीं की मजदूरी से ही वो अमीर हुए हैं। लेकिन वे हमेशा इसी बात की कोशिश करते हैं कि गरीब हमेशा चूसा जाता रहे, यानी गरीब का हमेशा शोषण होता रहे। जो व्यक्ति गरीब होता है वो हमेशा गरीब ही रहता है, उसे काम करवाया जाता है, लेकिन पैसे मिलते हैं अमीर व्यक्ति को। ये बहुत बुरी अवस्था है, और इसी कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ था। ये साम्यवाद और बोल्शेविज्म ऐसी क्रांतियां थीं जो पूंजीवादों के खिलाफ चली थी, यानी इनका मानना था कि अमीर और गरीब में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा यह है कि वहां है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है, और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। आगे लेखक पाश्चात्य देश और हमारे देश में हो रहे शोषण की तुलना करते हैं। कहते हैं कि हमारे देश में धनी लोगों का इतना जोर नहीं है, यानी यहाँ पर धन के नाम पर उतना शोषण नहीं होता जितना धर्म के नाम पर होता है, क्योंकि धर्म के नाम पर कुछ लोग अपनी अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए, यानी स्वहित के लिए दूसरों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, यानी दूसरों से काम करवाते हैं ताकि उनका काम हो सके, उनका स्वार्थ सिद्ध हो सके। लेखक कहते हैं कि पाश्चात्य देशों में धन की मार है और यहाँ पर बुद्धि पर मार है, यानी धन के नाम पर अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा अंतर रहता है, और इस कारण अमीर गरीब पर शोषण करता है, और यहाँ हमारे देश में
लोगों की बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है, यानी लोग खुद से सोच नहीं पाते हैं और इस बल पर उनका शोषण होता है। पाश्चात्य देशों में धन दिखाकर कई लोगों को वश में किया जाता है, यानी उनसे काम करवाया जाता है और फिर खुद पैसे कमाते हैं, लेकिन इन गरीबों को जोत देते हैं, यानी जहां पर उनका मन करे, जहां पर अमीरों का मन करे, वहां पर गरीबों से काम करवाया जाता है। जिस प्रकार अमीर काम करवाना चाहते हैं, उसी प्रकार उनसे काम करवाया जाता है। लेकिन हमारे देश में लोगों की सोच पर ही पर्दा डाल दिया जाता है। ऐसे लोगों का शोषण किया जाता है जो खुद से सोच नहीं पाते, जो दूसरे कहते हैं उसी राह पर चलने लगते हैं। लेखक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग अपना बड़प्पन पहले कायम कर लेते हैं, यानी अपने लिए एक ऊंचा स्थान दूसरों के नजरों में प्राप्त कर लेते हैं और फिर इसी स्थान के बल पर दूसरों का शोषण करते हैं, यानी धर्म ईमान के नाम पर उन्हें आपस में लड़वाते भिड़वाते हैं। खुद पहले एक ईश्वरत्व कायम कर लेते हैं, यानी दूसरों के सामने अपने लिए बड़प्पन सम्मान कायम कर लेते हैं और फिर उसी नाम पर इन साधारण लोगों का शोषण किया जाता है। इन लोगों को धर्म और ईमान के नाम पर लड़वाया जाता है। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। बेचारे मूर्ख लोग यानी साधारण लोग धर्म के नाम पर काम कर देते हैं और अपनी जान भी न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऐसा करके वे चालाक लोगों का ओहदा और ऊपर कर देते हैं, उनका बल बढ़ाते हैं। यानी इसी कारण चालाक लोग इन लोगों का से काम करवाते हैं और अपना बल बढ़ाते हैं। उन्हें पता है कि ये साधारण लोग धर्म के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे और इसीलिए इनसे सारे कार्य करवाते हैं। धर्म के नाम पर जो भीषण व्यापार हो रहा है, इसे रोकना चाहिए। ये गलत है। ये इस देश के लिए, इसके इसके इसमें रहने वाले लोगों के लिए यह सही नहीं है और यदि इसे रोकना हो तो साहस और दृढ़ता की जरूरत है, कोशिश की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए, तभी जाकर धर्म और ईमान के नाम पर होने वाले ये लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। और जब तक कोशिश नहीं की जाएगी, प्रयत्न नहीं होगा, तब तक ये रोज के झगड़े कम नहीं होंगे, हर रोज बढ़ते ही जाएंगे, जो हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों, तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। चलिए आगे समझते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी हमें छूट है, हमें स्वतंत्रता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और दूसरों को उनके धर्म को मानने की छूट देनी चाहिए। यानी धर्म की उपासना के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जिसका मन जिस धर्म को मानने के लिए उत्सुक हो, वह उस धर्म को मान सकता है। धर्म मन का सौदा होता है। ये ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होता है, आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम होता है और इसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना नहीं चाहिए। जिसका जो मन करे वो उस तरह का धर्म माने, लेकिन दूसरों के धर्म को गलत ना कहे। वह अपना धर्म माने और दूसरे को उसका धर्म मानने दे।
दो अलग अलग धर्म मानने वालों के बीच में कोई टकराव नहीं होना चाहिए, कोई मन मुटाव नहीं होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। यदि कोई किसी दूसरे धर्म के मानने वाले के बीच में टांग अड़ाए, यानी उसे अपने धर्म को मानने से रोके, तो वो इस देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। जैसा पहले ही मैंने कहा, हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। इसलिए हम जो धर्म मानना चाहें, हम उसे मान सकते हैं और दूसरों को उनके धर्म को मानने की स्वाधीनता देनी चाहिए। उसमें अड़ंगा नहीं बनना चाहिए, उसमें हमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। देश की स्वाधीनता के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे थे, उसमें मौलवियों और धर्माचार्यों को भी स्थान दिया गया, यानी उन्हें भी शामिल किया गया। ये आवश्यक समझा गया कि उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा उन्हें शामिल करना स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटना था, क्योंकि अलग अलग धर्माचार्यों ने अपने अपने धर्म के अलग अलग संप्रदाय स्थापित कर लिए। धन और मानव को एकत्रित करते हुए ये शक्तिशाली बन गए और इसी शक्ति का इन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। यानी जो अलग अलग धर्म के धर्माचार्य थे, उन्होंने मानव शक्ति और धन शक्ति का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। मनुष्यों ने जो इनसे मदद मांगी थी, अब उसी के कारण मनुष्य की जड़ उखड़ रही है। इस देश में मनुष्य की जड़ उखड़ रही है, यानी लोग मजहब के पीछे, धर्म के पीछे पागल हुए बने हैं। यानी धर्म के पीछे लड़ाइयां हो रही हैं, मजहब के पीछे लड़ाइयां हो रही हैं और उपद्रव मच रहा है। कहा जा सकता है कि जिन लोगों की मदद स्वाधीनता के लिए ली गई थी, उन्हीं के कारण अब स्वाधीनता ही कहीं समाप्त हो रही है, स्वाधीनता ही खतरे में पड़ चुकी है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। लेखक कहते हैं कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वोच्च स्थान देते थे, यानी वे एक भी कदम धर्म के पालन के बगैर नहीं चलते थे। लेकिन उनकी बातों पर अमल करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि उनके धर्म का स्वरूप क्या था, यानी वे धर्म किसे मानते थे। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म ऊंचे और उदार तत्वों से बना हुआ है, यानी धर्म के कारण उदारता की रक्षा होती है, धर्म के कारण ही मनुष्यत्व की रक्षा होती है। धर्म ही मनुष्यत्व का रूप है, धर्म ही मनुष्यत्व का दूसरा रूप है और मनुष्यत्व को मानने में, मानवता को मानने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं, हम में मानवता होनी चाहिए और गांधी जी का धर्म भी मानवता का पाठ पढ़ाता है। इसलिए गांधी जी के धर्म को मानने के लिए हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। गांधी जी के बताए गए धर्म का पालन करना हमारे लिए लाभदायक ही होगा। अजा देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं।
2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा। आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद न छोड़ सकेगी। अजान देना, शंख बजाना, नाक दाबना, नमाज पढ़ना, ये सब धर्म की अलग अलग क्रियाएं हैं। धर्म का पालन करते समय जिन अनुष्ठानों का पालन किया जाता है, ये उनमें से कुछ हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि शुद्ध आचरण और शुद्ध व्यवहार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। हम 2-2 घंटे तक बैठकर पूजा करें या 5 वक्त का नमाज अदा करें, लेकिन इसके बाद यदि हम जाकर उत्पात मचाएं, दिन भर हम बेईमानी करें, तो हमारी पूजा, हमारा नमाज निरर्थक है। क्योंकि ये तो ऐसे हुआ जैसे ईश्वर को हम रिश्वत दे रहे हों। क्योंकि पहले तो ईश्वर की पूजा कर ली और उसके बाद दिन भर के लिए हम जाकर दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं। इस प्रकार का धर्म आगे जाकर खड़ा नहीं हो पाएगा। ये धर्म टूट जाएगा, टूटकर बिखर जाएगा। लेखक कहते हैं कि आजकल के जमाने में पूजा पाठ नहीं देखा जाएगा, केवल आपका आचरण देखा जाएगा। आपका आचरण ही वो कसौटी होगी जो आपको एक भले मनुष्य का नाम देगी, जिससे आप एक भला मनुष्य कहला पाओगे। सभी को कल्याण की दृष्टि से देखना, यानी सभी की भलाई करना, अपने व्यवहार को सुधारना, अपने आचरण को सुधारना, यही वास्तविकता है। इसी से लोग भले मनुष्य कहलाएंगे। नमाज और रोजे, पूजा, गायत्री, यानी ये सब अलग अलग धर्मों के पालन करने का तरीका है। कहते हैं कि ये सारी चीजें आजादी को रौंदने और देश भर में उपद्रव मचाने की छूट नहीं देते हैं आपको। लेखक के कहने का मतलब है कि अगर हम धर्म का पालन करते हुए खुद तो अपने धर्म का पालन करें, लेकिन उसके बाद जाकर दूसरों की स्वाधीनता में खलल डालें, तो वो मनुष्यत्व नहीं है, वो वास्तविकता नहीं होनी चाहिए। इससे हमारी आजादी को नुकसान पहुंचेगा। हमें कोई हक नहीं कि दूसरों की आजादी को नुकसान पहुंचाएं। खुद भी आजाद रहें और दूसरों को भी आजाद रहने दें। खुद भी अपने धर्म का पालन करें, खुद भी अपने तरीके से अपने धर्म का पालन करें और दूसरों को उनके तरीके पर, उनके तौर तरीके पर छोड़ दें। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। पाठ के आखिरी गद्यांश की ओर चलते हैं। लेखक का मानना है कि जो व्यक्ति दूसरों को धर्म के नाम पर लड़ाते भिड़ाते हैं, धर्म के नाम पर उनकी आजादी छीन लेते हैं, उससे तो वे नास्तिक और ला मजहब व्यक्ति कहीं ऊंचे हैं। कहने का मतलब है कि जिन व्यक्तियों का आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, वे नास्तिक और ला मजहब होने पर भी ईश्वर की नजरों में ऊंचा ओहदा पाते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों को उकसाते नहीं हैं, दूसरों को लड़वाते नहीं हैं। और लेखक का मानना है कि ईश्वर ऐसे नास्तिकों को अधिक प्यार करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग ईश्वर के नाम पर लांछन नहीं लाते, यानी ईश्वर के नाम को अपवित्र नहीं करते।
ये लोग ईश्वर को ना मानते हो वो इनकी बात है, लेकिन ईश्वर के नाम पर दूसरों को कुचलते नहीं हैं। ईश्वर का यही मानना होगा कि लोगों के मानने या ना मानने से उनके ईश्वरत्व को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ईश्वर ईश्वर हैं, चाहे लोग माने या ना माने, लेकिन मनुष्यों को पशु बनना छोड़ना चाहिए, तभी वे मनुष्य कहलाएंगे। मनुष्य को स्वार्थ छोड़ना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए, तभी वे मनुष्य कहलाने लायक बनेंगे। और जब तक वे मनुष्य नहीं बनते, तब तक वे इस देश में शांति नहीं ला पाएंगे। इसलिए हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि वे मनुष्य बनकर रहें, शांति फैलाएं और आजाद रहें, दूसरों को भी आजाद रहने दें। चलिए छात्रों, कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं। भारत और पाश्चात्य देशों में हो रहे शोषण में क्या अंतर है? गांधी जी के धर्म का स्वरूप क्या था? ईश्वर को नास्तिक और लामज़हब लोग बेहतर क्यों लगेंगे? किस प्रकार का धर्म आगे नहीं टिकेगा? शुद्धाचरण और सदाचार से आप क्या समझते हैं? धर्माचार्यों के कारण हमारे देश में क्या बाधा आई? छात्रों, इस पाठ को विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो जरूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।